2-3 महीने सत्संग में आते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा ये मार्ग आपका है, गुरु आपका है या नहीं। और अगर आप कई दिनों से आ रहे हैं सत्संग में और बहुत कुछ आपने अध्ययन कर लिया मैं जो भी बोलता हूँ, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं इनको, तो फिर नहीं बनाना है, फिर आपको दूसरा गुरु ढूंढना है। क्योंकि गुरु ये होता है जैसे प्रेम में पड़ना होता है। एक बार चेहरा देख लो किसी सुंदर लड़की का, प्रेम में पड़ जाते हैं। अब आप क्या सोचते रहते हैं 6 महीने करूँ या नहीं करूँ इसके साथ कुछ। गुरु को देख कर पता चल जाता है मेरा गुरु है, आवाज सुनकर पता चल जाता है कि यही मेरा जीवन अब बीतने वाला है। तो अगर इतना ये चल रहा है धर्म संकट, महाभारत, तो फिर कोई और गुरु है आपका। मैं तो सुनता हूँ एक वाक्य में समझ में आ जाता है, हाँ ये सच बोल रहे हैं, यही गुरु है। हाँ, पहली बार में समझ में आता है। भले वो जो बोलते हैं वो बड़ा गूढ़ लगता है, समझ में ना आता, लेकिन आकर्षण इतना हो जाता है कि आप रात दिन वही सुनते रहेंगे। फिर मैंने ऐसा स्वयं किया है, वही पढ़ते रहेंगे जो उन्होंने लिखा है। उनसे मिलने की जो कामना है इतनी तेज हो जाएगी, नहीं अब तो इनसे ही मिलना है, सब छोड़ के। कुछ लोग भाग जाते हैं घर से गुरु इतना पसंद आता है उनको। तो ये बड़ी एक विचित्र घटना है ये जीवन में, गुरु का मिलना साधक के जीवन की सबसे बड़ी घटना है। इसमें अगर इतना मोल तोल चल रहा है करूं या नहीं करूं, तो फिर वो गुरु नहीं है, फिर मजबूरी है। देखिए यही कारण है कि मेरा पता पूरी तरह गुप्त है, नहीं तो यही भीड़ लग जाती सबकी तो ज्ञान घर में बैठे बैठे हो सकता है। गुरु आपके घर आया है, आप कहाँ भाग रहे हो? मैं काफी भागा हूँ वैसे, हर तरह गुरु के पास जाने का मैंने प्रयास किया, उन्होंने वापस घर भेज दिया हमेशा। लोरी की तरह होता है, जो कुछ भी बोले शांति ही मिलती है, वो गुरु है। कई बार तो मैं कितनी बार सुन लिया है, फिर भी सुनते रहता हूँ उनको, जो भी मेरे गुरुजन, जो भी मुझे पसंद है। बहुत है ऐसे ज्ञान मार्ग के गुरुओं की सूची मेरे ब्लॉग पर सबको मिलेगी। सोने के लिए बहुत अच्छा है, क्यों ज्ञान तो हो गया, अब क्या सुनना, लेकिन वो शांति बहुत मिलती है उनको सुन के। पहले तो ये ऐसा ही लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जो पागल है, ये भी बोल रहा है मेरे सामने वही बातें, तो एक अकेलापन समाप्त हो जाता है। हाँ, ये गुरु के लक्षण है। मेरा गुरु कौन है ये जानना बहुत आसान है। देखो बहुत आसान है, लोग क्यों भटकते हैं और समझ में नहीं आता इतना। कुंडलिनी मार्ग में, योग मार्ग में ये चीज देखी गई, क्योंकि गुरु काफी आगे निकल गया है, तो बहुत सी शक्तियां आ जाती है उसमें, काफी शक्तियां आ जाती गुरु में। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे में शक्ति आ गई, नहीं, मेरे में नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में। लेकिन जब आवश्यकता होती है तंत्र कार्य हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। जहां पर आवश्यकता होती है, जो पहले तो गुरु बोलेगा जो हमारे जो भौतिक जगत के नियम को उपयोग करके ही अपना विघन जो भी है ठीक कर लो। वो नहीं हो रहा तो मानसिक नियम है, उनका उपयोग करके सही कर लो जो भी मार्ग में बाधा आ रही। क्योंकि तंत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? विघ्नों को दूर करने में करेंगे। और अगर उससे भी नहीं होता तो तंत्र प्रयोग दिए जाते हैं, और मैं भी देता हूँ। मैं देखता हूँ कि इतनी बुरी हालत है कि कुछ हो नहीं सकता, वहां से भी तंत्र प्रयोग हो रहे हैं कहीं, तो उनको हटाने के लिए तंत्र को प्रयोग बताए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि जो साधारण उपाय है उससे ठीक हो जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाता है। उसके बाद भी प्रार्थना ही करते, हम ज्यादा नहीं करते। तो यदि गुरु में तंत्र विद्या है तो बहुत कुशल गुरु होता है, बहुत सफल गुरु होता है। जिसमें नहीं है उसमें ज्ञान होता है, लेकिन विघ्न आ जाए तो फिर आपको ही करना पड़ता है उसका उपाय। गुरु केवल ज्ञान दे सकता है।